Welcome back to yet another class, children. Today we are going to be doing the last chapter which was left in electronics paper 2. That is chapter 3, logic families and IC specifications. Only this chapter was left. All other chapters we have covered. Please check the playlist. And in that every chapter's playlist is available. वो playlist में आप जाओगे तो वो particular chapter के सब videos मिल जाएंगे. So as the name suggests, logic families मतलब कोई तो family है, right? Logic families. ये क्या है ये logic families? Now one thing you have to understand that for example, everybody knows a laptop computer. Everybody knows about that. So imagine a computer के अंदर obviously calculations होते हैं, right? Digital addition, digital multiplication, inversion, ये सब होता है. और digital logic में, digital electronics में ये सब gates के through होता है, right? If you want to do digital addition or logic addition, then you use OR gate. If you want to do logic multiplication, then you use AND gate. If you want to do logic inversion, digital inversion, then you use NOT gate. तो इतने सारे gates हैं, इतने सारे processes हैं, ये सब आपको चाहिए. मुझे addition भी चाहिए, multiplication भी चाहिए, inversion भी चाहिए, और कुछ होगा तो वो भी चाहिए, right? So all this I'm talking about only digital logic. I'm not talking about analog. अभी गई नहीं. दो type हैं, digital and analog. I'm just talking about digital. इतने सारे processes हैं, right? तो ये सब gates को या सब जितने भी functions होते हैं, इन सब को एक particular logic एक particular rooftop में लाने का मतलब है one logic family. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हर गेट को या हर लॉजिक फैमिली में लॉजिक 1 लॉजिक 0 ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले वाले चैप्टर्स में भी देखा था. मैं जब बोलती हूँ लॉजिक 1 लॉजिक 0, दैट मींस इट इज एसोसिएटेड विद सम वोल्टेज, राइट? इट इज एसोसिएटेड विद सम वोल्टेज. सो व्हेन आई एम सेइंग लॉजिक 0 और आई एम सेइंग लॉजिक 1, ठीक है, दैट मींस इट इज एसोसिएटेड विद सम वोल्टेज. 1-0 मतलब कुछ तो वोल्टेज है उसको हम ऐसे ही लॉजिक 1 लॉजिक 0 नहीं बोलते. दैट मींस लॉजिक 0 मींस 0 वोल्ट होगा, है ना? आफ्टर ऑल ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, वोल्ट्स पे चलता है. लॉजिक 1 मतलब 8 वोल्ट्स होगा वैसे. नाउ इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल टू फैमिलीज हैं, ठीक है, दो टाइप के फैमिलीज हैं. हम आजू बाजू घर में रहते हैं. हमारे घर में माय फैमिली नेम इज ए फैमिली, द नेक्स्ट डोर फैमिली इज बी फैमिली. मेरे घर में in A family we have dinner by 7:30, for example 7:30 p.m. In B family they have dinner at 9 p.m. तो अगर B family से एक मेंबर और A family का एक मेंबर एक घर में रहता है तो वहां पे क्लैश होगा ना, क्योंकि A family में तो 7:30 को डिनर हो जाता है, B family में 9 बजे डिनर होता है, क्लैश होगा वहां पे. That means if you have to bring different families के लोगों को एक साथ अगर लाना है तो आपको same timing चाहिए. 8:30 पकड़ लो, 8:30 को डिनर कर लो, then the process will move smoothly. Same thing over here. अगर मुझे NOR गेट और गेट भी चाहिए एंड गेट भी चाहिए, मैंने और गेट ऐसे एक फैमिली या ऐसे एक लॉजिक फैमिली से चूज किया है जहां पे लॉजिक 0 वोल्ट है और लॉजिक 1 8 वोल्ट्स है, ठीक है. और मैंने एंड गेट को ऐसे एक लॉजिक से सिलेक्ट किया है जहां पे लॉजिक 0 वोल्ट है और लॉजिक 1 10 वोल्ट्स है. मैंने एंड गेट ये लॉजिक फैमिली से यूज किया, ये सेक्शन से चूज किया, और गेट यहां से चूज किया, क्लैश होगा. और दोनों को मिला के मैंने एक कंप्यूटर में लगा दिया, या फिर कोई भी नॉट कंप्यूटर एनी सिस्टम में लगा दी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम. That means if you have to bring many components together, if you have to bring many gates together, they all have to follow the same logic levels, right? That is exactly the meaning of logic families. तो ऐसे बहुत सारे families है, depending on their characteristics ऐसे बहुत सारे families है, right? और ये सब चीजों को, इन सब बंदों को एक साथ एक ही वोल्टेज लेवल, दे मूव इन हार्मनी.
इसमें फिर क्लैश नहीं होगा बिकॉज वो एक ही फैमिली के। ओके, सो मतलब कॉम्पैटिबिलिटी जो है, कॉम्पैटिबिलिटी बहुत इजी हो जाता है। ओके फाइन, सो अ ग्रुप ऑफ कंपैटिबल आईसीज सेम लॉजिक लेवल का, मतलब एक लॉजिक 0 वोल्ट का है और वो सब उधर के सभी गेट्स 0 वोल्ट ही फॉलो करेंगे। लॉजिक 1 फॉर एग्जांपल 8 वोल्ट से, तो सभी गेट्स 8 वोल्ट ही फॉलो करेंगे। दैट मीन्स इट इज वन पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली। Okay, so we are going to see many such logic families in this particular chapter. Okay, so that is why that is known as a logic family. ठीक है, a group of ICs जो same logic levels, supply voltages, logic functions सब same होगा, वो एक logic family कहलाता है। ठीक है, तो in this particular chapter as we go, you will see many logic families, TTL, CMOS, etc. I will tell you which is there. There are some which are deleted also for this year. That also I will tell you as we move forward. Okay. Now coming on to logic families. Logic family में ही अभी इतने बड़े कंप्यूटर में इतने सारी चीजें हैं, आप एक एक गेट को लगाते जाओगे क्या? नहीं. There is something known as IC, integrated circuit. Integrated circuit मतलब it's a small chip. ओके, इट्स अ स्मॉल चिप। और ये चिप के अंदर आपको कैसा लैपटॉप अच्छा लगेगा? सब बहुत बड़ा, बल्कि, भारी, जो बैग में भी ना आ पाए, या ऐसा लैपटॉप आप पसंद करोगे जो स्लीक है, वेरी थिन, वेरी लाइट वेट, नॉट वेरी स्पेस कंज्यूमिंग? कौन सा लैपटॉप पसंद करोगे आप? ऑब्वियसली स्लीक, कम भारी, छोटा लैपटॉप जिसमें सब काम हो सके, राइट? दैट मीन्स स्पेस इज अ वेरी बिग factor in electronics. That is why all these gates can be summed up, they can be brought together in a small package, और वो package को बोलते हैं IC. Okay, so आप एक एक गेट लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर या इसके अंदर सर्किट बोर्ड के अंदर लगाने से बेहतर है you put IC, so it looks compact रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाते हैं एक IC में. It's a पैकेज जिसके अंदर मल्टीपल गेट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, बहुत कुछ हो सकता है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज इट. एंड इट्स उसके इतना छोटा रहता है ऐसे कि इसके अंदर जो गेट्स का कनेक्शंस वगैरह है, यू विल नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी इट. उतने छोटे 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 करके रखा क्योंकि हमको स्पेस कॉम्पैक्ट करना है ना, इसीलिए. आई विल शो यू सम पिक्चर्स एंड वी विल प्रोसीड with the chapter using that PPTs. I think that would be more interesting, and so you get a clear idea. I think my screen is visible. So this is the chapter's name, Logic Families and IC Specifications. The weightage I forgot to tell, it's 10%. Okay, the weightage of this chapter in exam is 10%. This is the last chapter of digital electronics. Last chapter मतलब जो हम सिखाना बचा है, बाकी सब हमने कवर कर लिया है. Please visit playlist. I'm repeating this again and again. Okay. So these are integrated circuits जो मैं बोल रही थी. IC का full form क्या है? Integrated circuit. Okay, that means it's a finished network. It's so small that you will need microscope to see the connections inside. जो भी कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर हो सकता है, डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, these are all in that chip. एक एक को लगाने से बेहतर है सब एक स्ट्रक्चर में लाओ, and it is compact. So this is the internal structure of an IC. If you open, you will see small components. Can you see these components? जो मैं circle कर रही हूँ, these are all small components present for the working of that particular IC. ठीक है? And that actual IC looks like this. Yeah, actually बड़ा इतना hardly this much होता होगा. I'm sure you all must have seen ICs while doing electronics practicals also. So I need not say much about this, right? We go to the next one. Now, ICs के details पे जाने से बेहतर we will go to the logic families. Okay. Now, this is the integration level. That means
एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर्स, कितने गेट्स ऑक्यूपाई हो सकता है. ऐसा इट्स नॉट दैट एवरी आईसी विल ऑक्यूपाई x number of gates or x number of transistors, right? So you need to understand that it can be classified on definitely. एक बैग में, आपके पास छोटा सा बैग है और आप एक्सपेक्ट करते हो उसमें 50 kg चावल आ जाए, नो, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द इंटीग्रेशन लेवल, it is classified into 6 types, which is I think in the textbook the last part is not given. Till here it is there in your textbook, but then also this can be your it will increase your knowledge only. The first one is SSI level. Okay, that means small scale integration. Small scale integration में approximately 1 to 10 gates use कर सकते हैं. That means less than 12. Okay, 10 से ज़्यादा, less than 12 use हो सकता है. Fine. And ये कहाँ use हो सकता है? Typically for transistors. Okay. Next is MSI. MSI stands for medium scale integration. Please learn the full form. The full forms are given in the textbook. Okay, so no need to worry. It is there in the textbook. SSI, small scale integration. MSI, medium scale integration. I hope you have understood what is the level of integration. That means कितने गेट्स वो चिप में आप लगा उसके अंदर जा सकता है, वो थैली में कितना केजी चावल जाएगा, ये आप इट्स सिनोनिम टू दैट. तो वो चिप में आप कितने गेट्स घुसा सकते हो, बस. मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 10 to 100 gates can be done. LSI, large scale integration. Okay, large scale integration 10 to 1000. VLSI, very large scale integration. It is used in microprocessors also, and it is around 1000 to 80,000. And ULSI, ultra large scale integration. It is used in computers, and over 80,000 gates can be used in this case. Okay, ignore this. These numbers are the input output, kitne ports hoga. It's not for your I mean, you need not worry about that, so just forget it. Okay, so LSI, ye dekho, this you must be familiar with. Digital watches aajkal bahut market mein aa raha hai. Digital watches mein which type of chip is used? LSI, that is large scale integration. Okay, so this you have to learn. And the numbers are a little bit different from the textbook. Okay, this is the according to the latest this thing. Textbook में up to 12 दिया है. That's okay. You go according to the textbook only. I repeat, go according to the textbook only. The table is given in the textbook. I'm not sure which page number. It's there in the textbook, but and you please follow that. Fadke publication page number, the first page only, 210. Fadke publication 210, the table is given. Please follow those numbers. Okay, you must know the full form. SSI, small scale. MSI, medium scale. LSI, large scale. VLSI, very large scale. And ultra large scale. इधर तक ही है, ये आपको नहीं है GSI. ठीक है, fine. Now, moving forward, what are the types of logic families? There are two types basically of logic families के, unipolar and bipolar. uni का मतलब क्या आता है? One. ठीक है. Bilateral, bi मतलब क्या है? दो. ठीक है. Unipolar मतलब ऐसा एक family जिसमें जो carriers हैं, if I talk about transistors, जिसमें जो carriers हैं, only one type of carrier. You know, in semiconductors there are two types. These are all semiconductors. ये सब semiconductors के all these are relation. ये सब relation में है. चाचा के बेटे, मामा के बेटे हैं, ये सब आपस में सब connected है, सब semiconductors हैं. ठीक है, तो सब भाई बहन है. तो semiconductors में, you know, there are two carriers, holes and carriers. If holes and electrons, sorry. So if the flow is due to only single carrier, either hole or electron, then it is unipolar. Okay, bipolar matlab both the carriers are coming into role, electrons and holes. Example is BJT, bipolar junction transistor. ये class 11 में आपने किया है. Please open your class 11 textbook if you have forgotten. Don't worry, the working is not asked here, but you need to know. You need to know the full form and all. Okay, bipolar matlab
BJT. यूनिपोलर मतलब FETs, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, these are unipolar. ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. तो इसमें क्या आता है, मॉसफेट आता है. मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. Oh God, it's very difficult to write with this. MOSFET is used here. ठीक है. क्या होता है स्पेशलिटी MOSFET का, गेट और जो सबस्ट्रेट है उसके बीच में देयर इज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है. यू हैव डन दिस इन क्लास 11. फाइन. तो एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर लॉजिक फैमिलीज दो टाइप के होते हैं, यूनिपोलर बाइपोलर. मैंने बता दिया यूनिपोलर मींस सिंगल कैरियर इज कमिंग इनटू पिक्चर, बाइपोलर मींस टू टाइप बोथ द कैरियर्स आर कमिंग इनटू पिक्चर. फर्दर यूनिपोलर में p channel MOSFET, n channel MOSFET, complementary MOSFET, that means combination of p and n. Okay, now in your syllabus CMOS is there. Okay, but for this year that is deleted. Textbook में है but वो deleted portion में चला गया, तो आपको नहीं करना है. Bipolar, again there are two types, non-saturated and saturated, and again depending on the components used, that in non-saturated there are Schottky TTL, emitter coupled logic. In saturated RTL, DTL, TTL. Okay, now RTL resistor transistor logic, DTL direct coupled transistor logic, it is also known as DC, the C आता है, DCTL भी बोलते हैं उसको, direct coupled transistor logic, TTL transistor logic. Now there are a few more, actually there is no space here, few more are there. There is I2L also, I2L integrated injection logic, diode transistor logic एक DTL आता है, DCTL भी है, DTL भी है, diode transistor logic, and HTL high threshold logic. I will write it over here, high threshold logic. Don't worry, you can take a screenshot of this because this chart can be asked in the exam. Okay, what are logic families and give the classification, so you should know this. तो आप क्या करोगे, मैंने ऐसा चार्ट बनाया क्योंकि नीचे नीचे जगह नहीं रहता है, आप आंसर पेपर में नीचे नीचे बनाओगे. ठीक है, ऊपर लॉजिक फैमिलीज लिखोगे, 2 ब्रांचेस, यूनिपोलर बाइपोलर, यूनिपोलर के 3 ब्रांचेस, बाइपोलर के 2, फिर उसके सब ब्रांचेस. ठीक है, नीचे नीचे आप बना सकते हो, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे बनाया. Fine, so you should know the classification. In this chapter we are only focusing on transistor logic, TTL, but as I said आपको you should know the classification. The classification can be asked. Fine. Now ये तो हुआ logic families ये हुआ, but what are the characteristics एक family में. एक अगर मैं डिजिटल आईसी लूं तो उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या देखना चाहिए मैंने एक when I am looking at an IC, what are the main characteristics of an IC. I've always told you this. If I look at a human being, what are the characteristics? Eyes, nose, ears, hair, hands, legs. These are the characteristics. So if I'm talking about a digital IC, उसके क्या स्पेशलिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, this is also the definitions are also asked. Okay, so these are the characteristics of digital ICs. Speed of operation, इसका नाम है propagation delay. Speed of operation को क्या बोलते हैं, propagation delay. मैं बताती हूँ क्या है वो. It's very easy. Power dissipation, figure of merit, fan out, current and voltage parameters, noise immunity, operating temperature, range. These two things are not there. Power supply requirements and flexibility is available in your syllabus. It's not there. Okay, but आजकल के इसमें for example देखो अभी smart watches बहुत चल रहा है, right? How many steps you've taken, क्योंकि ये सब health conscious हो गए, तो आपके पास smart watches होंगे, right? तो see उसमें भी कितना competition है, कितने कोई लोग हार्ट रेट कैसे बढ़ रहा है वो डिटेक्ट करके बताते हैं. If you're connected to the iOS, you can get your call
मैसेजेस सब आप वॉच पे चेक कर सकते हो। देन तो कंपटीशन है, कितने ज्यादा एप्स वर्क करेंगे आपके वॉचेस में, तो कितना फ्लेक्सिबल है उसके हिसाब से और कैरेक्टरिस्टिक्स आजकल ऐड होते जाते हैं। ऑब्वियसली अपने सिलेबस में वो नहीं है, in our syllabus we just have them here, so you need to know these characteristics. The question can come, name any 5 characteristics of digital ICs, okay? और ऐसा भी हो सकता है explain any one, explain propagation delay, या explain power dissipation, explain figure of merit, या 3 आ सकता है explain these three ऐसे करके, ठीक है? So we will see the characteristics in the next class. Thank you.